I'm proud of my father. पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचा तो हर आंख आज बिलख बिलख कर रो रही थी। बिहार के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे बिहार की अलग अलग जगहों से लोग और राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। कई लोगों ने वीर जवान को याद कर उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए तो वहीं हर तरफ मातम पसरा था, लेकिन घर वालों को फक्र था कि बेटे ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बेटा दूर हो चुका है और आंखों से सैलाब उमड़ रहा है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे मोहम्मद इमरान रजा की आंखों से सैलाब उमड़ रहा है। बिलखते हुए बेटे ने कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। इतना ही कहना चाहेंगे, I'm proud of my father. I'm proud of my father and also जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, I'm salute to him. बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ माहौल गमगीन था, लेकिन लोगों की आंखों में अपने सपूत के लिए गर्व साफ झलक रहा था। जनाजे में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की भारी भीड़ उमड़ी। तिरंगे के साथ शहीद इम्तियाज अमर रहे, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी गूंजते रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! शहीद इम्तियाज का जिक्र जब लोगों के सामने हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, लेकिन गम भी बहुत ज्यादा है। इसी के साथ पीएम मोदी से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने की बात कहते हुए भी लोग नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। पीएम मोदी को ये करना पड़ेगा, पूरा पाकिस्तान में घुसकर हर बंदे को जो ये किया उसको चुन चुन को मारे, तब हम लोग शांति पूर्वक यहाँ पर रह सकेंगे। और नहीं तो पूरा ऐसा ही आता रहेगा, ऐसा ही जाता रहेगा। इसके हिसाब से करना नहीं पड़ेगा, समझे सर। और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है सर, बहुत बड़ी क्षति है। इस गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है, ताकि मतलब ये गर्व भी है कि हाँ हम लोग के बीच में जो थे चचा थे वो शहीद हो गए। गर्व भी है, लेकिन मातम भी है इसमें। लोगों ने देश के लिए शहीद हुए जवान को नम आंखों से विदाई दी। प्रशासन की ओर से डीआईजी के साथ ही डीएम, एसपी, बीडीओ और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिवार वालों ने बताया कि इम्तियाज शुरू से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और सेना में जाकर देश की सेवा करना उनका सपना था। उनकी शहादत पर जहां पूरे गांव को गर्व है, तो वहीं परिजनों की आंखें नम हैं। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला और फिर भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसी बीच सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। इसके बावजूद सीमा पार से हमले हुए, जिसमें मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। कुछ लोगों के हाथों में मालाएं भी नजर आईं। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बेटे की आंखों से सैलाब उमड़ रहा था और गर्व था अपने पिता पर, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। और शहीद इम्तियाज सुपुर्दे खाक हुए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन और भारी गोलाबारी में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जाबाज जवान मोहम्मद इम्तियाज वीर गति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी शहादत की खबर आते ही परिवार में मातम पसर गया। मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को अपनी चौकी पर तैनात थे और दुश्मन पर नजर रखे हुए थे। तभी सामने से गोलीबारी शुरू हो गई। इन्होंने भी मोर्चा संभाला और मुकाबला करते रहे। इसी दौरान वे दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गए। उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां बिहार सरकार के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के भाई मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत को दुश्मन पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे, I'm proud of my father. I'm proud of my father and also जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, I'm salute to him.
बस इतना ही कहना चाहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर एंड ऑल्सो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान ने कहा कि उनकी अंतिम बार बात तब हुई थी जब सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी थी। उस समय उनके पिता ने कहा था कि उनकी यूनिट चौकस है, लेकिन एक दिन बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई। उनकी शहादत से प्रदेश में शोक का माहौल है। जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपड़ा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं। देश के लिए अपना सब कुछ लुटाकर हिंदुस्तान का एक और लाल हमेशा के लिए अमर हो गया। धोखेबाज और कंगाल पाकिस्तान की गोलीबारी में बिहार के लाल ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया। भारत माता का लाल और बिहार की शान जब जवान तिरंगे में लिपट कर लौटा तो गर्व के साथ हर आंख रो रही थी। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार की शाम जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हो गए। ये दुखद खबर जैसे ही सामने आई, सन्नाटा पसर गया। हर आंख नम हो गई और पूरा परिवार एक तरफ अपने बेटे पर फख्र कर रहा था तो वहीं बेटे को खोने के दुख में दिल रो रहा था। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते के मात्र 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बीएसएफ के आउटपोस्ट का नेतृत्व कर रहे इम्तियाज ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए अपने साथी जवानों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बीएसएफ ने कहा, हम शहीद मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। इधर उनके शहीद होने की खबर से नारायणपुर गांव में शोक की लहर छा गई। इम्तियाज बहादुर और वीरता के प्रतीक थे। दुश्मन ने जब हमला किया तो राणा सा साहस लिए इम्तियाज ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। नारायणपुर गांव में जैसे ही खबर पहुंचती है, पूरा गांव सन्न हो गया। हर आंख नम है, हर दिल बोझिल है। बूढ़े पिता की आंखों में अब सिर्फ एक तस्वीर है, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पुत्र मोहम्मद इमरान बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग कर पटना में कार्यरत है। शहादत की खबर मिली तो बोझिल दिल को लेकर इमरान जम्मू को रवाना हुए। इम्तियाज की पत्नी बीमार हैं और ऐसे हालातों में फौरन उन्हें पति के शहीद होने की जानकारी नहीं दी गई। उनके गांव के लोग बताते हैं कि मोहम्मद इम्तियाज काफी नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। 1 महीने पहले ही ईद के करीब घर आए थे। गांव में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे और गांव के सभी लोगों से मिलते थे।
गांव वालों ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। लोग उनके किस्से सुनाते नहीं थक रहे हैं, लेकिन उन्हें याद कर उनकी आंखें भी भर आती हैं। बता दें कि शनिवार देर रात को जैसे ही इस बात की दुखद सूचना मिली, लोग इम्तियाज की बहादुरी के किस्से बताने लगे। गर्व तो हो रहा है, लेकिन बेटे को खोने का दुख है कि छुपाए नहीं छुपता। सोशल मीडिया पर लोग उनकी बहादुरी से दुश्मनों से लोहा मनवाते हुए शहीद होने की बातें कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को जम्मू के फ्रंटियर हेडक्वार्टर पलोरा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया। कहा जा रहा है कि आज शाम पार्थिव शरीर उनके गांव नारायणपुर पहुंचेगा। बीएसएफ के डीजी और उनके सभी रैंकों ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ देश का एक और जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटा है। बिहार का लाल हमेशा के लिए अमर हो गया।